नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शेंडे समय की पहचान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मराठा आरक्षण के संदर्भ में आज पूरे महाराष्ट्र में जंग का वातावरण बन गया है। ओबीसी कोटे से मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए जरांगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समाज एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। आज जरांगे पाटिल के उपोषण का 7वां दिन है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और मराठा आंदोलन आक्रामक तरीके से हो गया है। सरकार को हिला के रख दिया है, नेताओं को सोचने में मजबूर कर दिया है और मराठा को ओबीसी कोटे से आरक्षण देना चाहिए। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। मैं ओबीसी होने के बावजूद भी मराठा समाज का समर्थन करता हूँ। दोस्तों, ओबीसी कोटा सिर्फ 27% है और मराठा बंधु भी इसमें आ गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज ओबीसी समाज के नेता कह रहे हैं कि अगर मराठा समाज को ओबीसी कोटे में से आरक्षण दिया गया है तो हम रास्ते पे उतरेंगे। अरे भाई, जब संविधान में जब 19 से 31 के जनगणना के अनुसार आप 52% थे तो आपको 27% ही आरक्षण मिला। आपको 52% मिलना चाहिए था, तब आप क्यों रास्ते पे नहीं उतरे? मंडल आयोग के अनुसार और 1993 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, तब आप रास्ते पे क्यों नहीं उतरे? और आज मराठा बंधु, हमारे हिंदू बंधु, मराठा समाज आर्थिक पोजीशन से जो कमज़ोर हो गए, वो अगर आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग गलत क्यों है? आपको क्यों जलन हो रही है? आपका तो उन्होंने समर्थन करना चाहिए। अरे भाई, 27% में आज मुस्लिम भी आरक्षण ले रहे हैं, फिर मराठा बंधु तो अपने हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? जब भारतीय संविधान बना था 19 से 31 के जनगणना अनुसार एससी 16% है, उनको 16% आरक्षण है। एसटी 7.5% है, उनको 7.5% आरक्षण है। ओबीसी 27% है, उसको 27% आरक्षण। ओबीसी 52% है, उसको 27% आरक्षण है। और ओपन कैटेगरी 25% होने के बावजूद उनको 50% आरक्षण है। ये कौन सा नियम है भाई? जब संविधान बना था एससी एसटी को ही आरक्षण दिया गया था और 340 के कलम के अनुसार ओबीसी को आरक्षण तब नहीं दिया गया था, क्योंकि 3,500 के ऊपर ओबीसी में जातियाँ आती थी और इतर मागासवर्गीय आयोग नियम के उनके फैसले के अनुसार जातियों की पड़ताल होने के बाद वो इतर मागासवर्गीय में आते नहीं आते, उसके पड़ताल के बाद ही राज्य शासन के अहवाल जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा तभी वो आरक्षण मंजूर होता था। ऐसा नियम बना दिया गया और आरक्षण 50% रिजर्वेशन कर दिया है। उसमें से भी ओपन कैटेगरी जो है 10% EWS यानी कि आर्थिक मागास वर्गीय 10%, वो ओपन कैटेगरी में से ही जो सुवर्ण ओपन कैटेगरी के जो है उसमें के लोगों को ही 10% की आरक्षित जगह कर दी है। अब आप जो 52% है उनको 27% ही दिए, तो इसके लिए आपने आंदोलन करना चाहिए। और मराठा बांधव जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे, क्योंकि आज आरक्षण की विकट समस्या हो गई है। आज आरक्षण कर रहे हैं भाई, प्राइवेटीकरण आ रहा है तो आरक्षण इसके बाद तो हद्दपार होने के मार्ग पर है। और आरक्षण आज आर्थिक निकष पर होना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि जिस जाति में आरक्षण मिल रहा है, जो डॉक्टर का लड़का आरक्षण के सर्टिफिकेट लेके आरक्षण का लाभ ले रहा है और गरीब का लाभ नहीं ले सकता है। दोस्तों, नौकरी के प्रमाण भी आज कम हो रहे हैं, तो हमें आज सरकार को एक हो सकता है मराठा आरक्षण आज सर्वोच्च न्यायालय में टिक नहीं सकेगा, क्योंकि उसके लिए अभी जाति के प्रमाण पत्र सरकार दे रहे हैं, जो
कुणबी कैटेगरी में आ रहे हैं मराठा, उनको जाति प्रमाण पत्र दे के उनको ओबीसी का आरक्षण मिलने का मार्ग सुरक्षित हो रहा है। लेकिन उसके लिए भी अब ओबीसी वाले भी कुछ नेता है कोर्ट में जाएंगे या आंदोलन का पवित्रा ले सकते हैं। अब तो पूरा केंद्र सरकार के हाथों में भी ओबीसी का मुद्दा है। ओबीसी नेता ने आंदोलन करना चाहिए 52% के लिए और संसद में एक ठराव पारित करना चाहिए। एक जाति के आधार पे न रहता हुए धर्म के आधार पे आरक्षण कर देना चाहिए। हिंदू 80% है, मुस्लिम 15% है और 5% इतर धर्म के लोग हैं, बौद्ध समाज इतर। ऐसे धर्म के आधार पे अब आरक्षण कर देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम भी आज ओबीसी में कैटेगरी में जाति के आधार पे आरक्षण ले रहा है। और आरक्षण जाति के आधार पे ही था, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे था और राजकीय आधार पे था। राजकीय आधार पे जो आरक्षण था उसको 10 साल के लिए परमिशन थी, और जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे था उसको कोई नियमावली नहीं है, अवधि नहीं है, वो चालू रहेगा। 75 साल के बाद भी आरक्षण आप चालू चाहिए और उसकी ज़रूरत भी है, मैं विरोध उसका कर नहीं रहा हूँ। लेकिन आज समय के अनुसार मुझे लगता है कि आर्थिक बेस पे एक तो आरक्षण होना चाहिए, कोई जाति धर्म का हो या धर्म के आधारित सुधारित ठराव पारित करके बीजेपी गवर्नमेंट ने आरक्षण में सुधारना करना चाहिए। तो मेरी ये मांग है कि मराठे को ओबीसी से आरक्षण मिले और ओबीसी समाज के नेता इसका विरोध न करें और मराठे को साथ लेकर बड़ा आंदोलन छेड़े। और आरक्षण जो है 100%, उसमें से 52% ओबीसी है, तो ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी मांग तेज होना चाहिए पूरे भारत में। अभी मोदी सरकार इलेक्शन है 6 महीने में, अगर ओबीसी नेता एकजुट होके, मराठे नेता एकजुट होके ओबीसी के लिए 52% के लिए आरक्षण करते हैं तो मोदी सरकार अभी भी हिले और पूरी हिल जाएंगी और उसके पास पर्याय नहीं रहेगा। और ओबीसी समाज 52% होने के कारण और ओपन वाले भी कुछ विरोध नहीं करेंगे। वो 25% है, ओबीसी 52% है। हमारे परसेंट के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए और मराठा बंधु हो, इतर समाज भी हो, धनगर समाज है, जो भी हो, उसको भी साथ में लेना चाहिए ओबीसी नेताओं में और एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहिए। मोदी सरकार को वोट के लिए ओबीसी की ज़रूरत है और वो ओबीसी को खोना नहीं चाहेंगे और उसके लिए वो मोदी सरकार आरक्षण मंजूर करेंगे। नहीं तो आर्थिक बेस पे करी है, आप जो योजना निकालते हैं अभी आर्थिक बेस पे निकलते हैं या आर्थिक बेस पे योजना निकले। जय हिंद, जय भारत।